बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइकिल स्ट्रक्चर और सिंपल 20 ईयर्स के क्वेश्चंस आते हैं कि हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इन तमाम मॉलिक्यूल के जो कि सामने लिखे हुए हैं। नंबर 1 इनिशियल स्टार्ट करते हैं कहाँ से हम लोग, एडिपिक एसिड से। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले यहाँ पर ऐसे हैं जो कि हमें रटे होने चाहिए, उसके लिए ख़ास तौर पे कोई टेक्निक वगैरह एप्लीकेबल होगी नहीं। और कुछ ऐसे हैं कि जो हमें कॉमन नेमिंग सिस्टम से याद होने चाहिए, और कुछ एरोमेटिक्स कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल पिक्रिक एसिड। तो इसमें नंबर 1 क्या है, एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड को लिखने के 2 तरीके हैं। हम लिख सकते हैं CH2 फॉराइस COOH ट्वाइस, ये लिख दिया हमने। या फिर हम ये कर सकते हैं, देखिए CH2 कितनी बार है, 4 बार। तो CH2 हमने 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4। और इसके दोनों कॉर्नर पे क्या मौजूद है, COOH ग्रुप। एक COOH यहाँ पे लगाएंगे और एक COOH यहाँ पे लगा देंगे। और याद रहे कि ये कार्बन की वैलेंसी है, हाइड्रोजन के साथ नहीं है। तो ये बन गया हमारे पास एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ के साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कुछ के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। अब सेकंड स्ट्रक्चर कौन सा है, सेकंड है हमारे पास निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड के 2 टाइप के स्ट्रक्चर हैं। एक सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6N2O, या सिंपल इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि ये हमने एक साइक्लिक टाइप का स्ट्रक्चर बनाया। इसमें बीच में क्या है, दरमियान में नाइट्रोजन, और यहाँ पर 3 डबल कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए साथ साथ क्या हो गया, यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप आ गया O टाइप का, और यहाँ पे लगा हुआ एक NH2। ठीक है, तो ये बन गया एक साइक्लिक टाइप का स्ट्रक्चर निकोटिनामाइड का। या तो सिंपल आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दें C6H6N2O, या सिंपल इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें, दोनों चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें बेंजीन पर अगर OH लगा होता है, ये बेंजीन रिंग पर अगर OH लगा होगा तो उसको कहेंगे हम लोग फिनॉल। और अगर 2 ऑर्थो एक पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, NO2, यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी NO2, तो ये कहलाएगा पिक्रिक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड। तो सिंपल हमने पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। पता होना चाहिए, जो ब्यूट कहते हैं, हम ब्यूट कहते हैं 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, आइस को मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन एटम के ऊपर 2 अल्काइल एक अल्काइल वर्टिकल लगा हुआ है। देखिए पहले सेकेंड लास्ट कार्बन एटम CH3 CH3, तो ये बना दिया हमने आइसोप्रोपाइल। ठीक है, हमें जो चाहिए ब्यूटाइल का मतलब हमें चाहिए CHO ग्रुप, या ये CHO ग्रुप, तो ये CHO ग्रुप आ गया। तो सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे एक अल्काइल वर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब आइसो है। और टोटल कार्बन एटम कितने हैं इसमें, 4। तो ये आइसोब्यूटाइल हो गया। एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। ये आइसोप्रोपाइल था, हमें 4 कार्बन एटम चाहिए, हमने आगे लगा दिया CHO ग्रुप। CHO ग्रुप का मतलब एल्डिहाइड, तो ये बन गया आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, अब चलते हैं हम टेरिपेथैलिक एसिड। टेरिपेथैलिक एसिड भी क्या है, हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक COOH होगा तो उसको कहेंगे बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन रिंग पर एक COOH ग्रुप होगा, इसको कहेंगे बेंजोइक एसिड। और अगर एक COOH ग्रुप और आ गया, और ये आ गया पैरा पोजीशन के ऊपर COOH, इसको कहेंगे टेरिपेथैलिक एसिड। तो सिंपल सी बात याद होनी चाहिए नाम। अगर बेंजीन रिंग पर एक COOH ग्रुप हो तो ये कहलाएगा बेंजोइक एसिड, और 2 COOH ग्रुप हो जिसमें से पहला तो ये 1 पे लगा हो और दूसरा कहाँ लगा हो, पैरा पर या 4th पोजीशन पर, ये कहलाएगा टेरिपेथैलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो 2018 से बिलोंग कर रहा है। 2018 के अंदर हमें गिवन है क्रिसोल, पी क्रिसोल। अब देखिए याद रखिएगा, बेंजीन रिंग पर अगर OH ग्रुप अटैच होगा तो फिनॉल कहेंगे, और बेंजीन रिंग पर CH3 अटैच होगा तो आपके कहेंगे टॉलिन। लेकिन अगर बेंजीन रिंग पर यहाँ पर OH अटैच है, फिनॉल है, और साथ साथ CH3 दोनों एक साथ अटैच होगा तो ये कहलाएगा क्रिसोल। अब इसमें मिथाइल की पोजीशन डिपेंड करती है। अगर मिथाइल की पोजीशन होगी पैरा पे, पैरा क्रिसोल, ऑर्थो पे होगी तो ऑर्थो क्रिसोल, एम पर होगी तो एम क्रिसोल। इट मीन्स दैट बेंजीन रिंग कंटेन OH एंड मिथाइल ग्रुप। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्रिसोल। मिथाइल ग्रुप भी है इसके अंदर और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, तो ये कहलाएगा क्रिसोल। मिथाइल की पोजीशन डिपेंड करती है इसके O, P के ऊपर या M के ऊपर। मिथाइल O पे लगा होगा तो O क्रिसोल, M क्रिसोल, P क्रिसोल। कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो 2018 में आया वो क्या है, वैलेरिक एसिड। अब देखें, वैलर पता होना चाहिए। वैलर कहते हैं 5 कार्बन आइटम को। तो पहले बनाएंगे हम 5 कार्बन आइटम, 1 2 3 4। हमने 4 कार्बन आइटम बना दिए। देखेंगे
4 बना दिए। आगे लिखा हुआ है वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड का मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आगे लगा देंगे COOH। कितने कार्बन आइटम हो गए? 3 4 5। तो ये बन गया वैलेरिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया कंप्लीट। अब हम मूव कर रहे हैं थर्ड की तरफ। ये क्या है? न्यू पेंटाइल अल्कोहल। अब देखिए न्यू पेंटाइल अल्कोहल का मतलब 5 कार्बन आइटम है। पहली बात 5 कार्बन आइटम, दूसरी बात ये कि इसमें अल्फा कार्बन ये मौजूद है ना, इस पे लगा हुआ OH ग्रुप, तो ये अल्कोहल हो गया। अब इसमें 5 कार्बन आइटम है, इट मीन दैट के हमें पता होना चाहिए एन, आइसो और नियो। एन का मतलब स्ट्रेट चेन, आइसो का मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन आइटम पर एक अल्काइल रेडिकल, और नियो का मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन आइटम पर 2 अल्काइल रेडिकल। तो हमने बना दी यहाँ पर 3 कार्बन आइटम, 1 2 3। ये बन गया आपके पास एन, एक तरीके से बन गया। हमें चाहिए 5 चाहिए ना, तो हमने एक ऊपर लगाया एक नीचे लगाया, CH3 CH3 CH3। ठीक है, ये बन गया न्यू, बन गई स्ट्रिंग, न्यू बन गई। न्यू के बाद हमने वैलेंसी फुलफिल करनी है, CH2 लगा दिया, तो ये बन गया न्यू पेंटाइल। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें 1 2 3, ये बन गया एन प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, ये बन गया न्यू ब्यूटाइल, ये न्यू ब्यूटाइल बन गया। अब सेकेंड लास्ट कार्बन आइटम में 2 अल्काइल रेडिकल लगे हुए हैं, न्यू ब्यूटाइल है, तो हमें चाहिए पेंटाइल, ये बन गया न्यू पेंटाइल। और अल्कोहल चाहिए, हमने आगे OH ग्रुप लगा दिया, और जितनी वैलेंसी रिमेनिंग है कार्बन की वो सेटिस्फाई कर दी हाइड्रोजन के साथ। और ये बात याद रहे, कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होगी, तो ये बना दिया हमने न्यू पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट जो है डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। देखें आसान सी बात, पहले ईथर क्या होता है वो निकालें। ईथर क्या होता है? ईथर होता है ऑक्सी ग्रुप, हमने ऑक्सी ग्रुप लगा दिया। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी फ्री होती हैं, हमने दोनों वैलेंसी पे 2 रेडिकल लगाने हैं। क्या लगाने हैं? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्या होता है? 1 2 3, सेकेंड लास्ट पर एक अल्काइल रेडिकल है, ये आइसो, 3 कार्बन आइसोप्रोपाइल, 2 आइसोप्रोपाइल लगाने, एक आइसोप्रोपाइल यहाँ पे लगा दें आप, 1 2 3। ये बन गया हमारे पास डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। इसी तरह अगर डाई फिनाइल ईथर होता, C6H5 ऑक्सीजन की इक्वलेंसी पे लगा दे, C6H5 ऑक्सीजन की इक्वलेंसी पे और लगा दे। मतलब ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है। अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ डाई फिनाइल ईथर, डाई फिनाइल की टोन भी हो सकता है, ईथर मैंने यहाँ लगा दिया O। डाई फिनाइल बनाना है, मर्दी हमारी हम C6H5 लिख दें, या मर्दी हमारी हम इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें। फिनाइल एक ये बन गया, फिनाइल एक ये बन गया, डाई फिनाइल ईथर। इसको हम इस तरह लिख सकते थे, C6H5O C6H5। एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर लेते हैं, वो कौन सा है भाई? टेट्रा फिनाइल मीथेन, टेट्रा फिनाइल मीथेन, या इसको हम पढ़ सकते हैं 1111 टेट्राफिनाइल मीथेन। अब 1111 टेट्राफिनाइल मीथेन किस तरह आएगा? ये बन गया मीथेन C। टेट्राफिनाइल, फिनाइल के लिए हम 2 वर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, C6H5, या हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें, ये बन गया फिनाइल, पहला फिनाइल, दूसरा फिनाइल, तीसरा फिनाइल, और ये चौथा फिनाइल। ये बन गया 1111 टेट्राफिनाइल मीथेन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्या है 2017 के स्ट्रक्चर है। नंबर 1 इसके अंदर कैप्रोइक एसिड। अच्छा, कैप्रोइक एसिड में 6 कार्बन आइटम होते हैं, बात याद होनी चाहिए आपको। CH3 1 2, CWS लगा दिया हमने, हमें चाहिए 6 कार्बन आइटम, हमने यहाँ लगा दिया 4। ये क्या हो गया? ये 4 कार्बन आइटम्स यहाँ लगे हुए हैं चेन में, एक टर्मिनल पे, एक आपके पास CWH ग्रुप पे, ये बन गया 6 कार्बन आइटम कैप्रोइक एसिड। ठीक है, तो कैप्रोइक एसिड के अंदर 6 कार्बन आइटम होते हैं इंक्लूडिंग CWH ग्रुप। इसके बाद लिखा हुआ है बीटा मिथाइल ब्यूटाइलल्डिहाइड। अब देखिए बीटा मिथाइल ब्यूटाइलल्डिहाइड, पहली बात इसके अंदर 1 2 3 4 हमें चाहिए ब्यूटा मिथाइल पे 4 कार्बन आइटम। पहले हमें 4 कार्बन 1 2 3 4, CH हो गया एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, अब ये हो गया मीथ ईथ प्रोप ब्यूटाइल एल्डिहाइड हो गया। ये हमें चाहिए बीटा के ऊपर, मतलब सेकंड पोजीशन के ऊपर कौन सा? एक मिथाइल ग्रुप। हमने लगा दिया बीटा मिथाइल, ये आ गया बीटा मिथाइल, यानी 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ब्यूटाइल एल्डिहाइड कहते हैं 4 कार्बन आइटम को। तो ये हमारे पास सिंपल ये आ गई ना बीटा मिथाइल 4 कार्बन आइटम। तो देखें 1 2, इसका मतलब ये अल्फा, ये बीटा। ठीक है,
और बाकी आप देख लीजिएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फिनाइल हाइड्राजाइन। अब देखिए फिनाइल हाइड्राजाइन जो है इसके अंदर दो टाइप के स्ट्रक्चर हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। ये C6H5NH2 और C6H5 को हम बना सकते हैं किस तरीके से, बेंजीन की तरह। ये बना दिया हमने C6H5, ये बना दिया हमने NH, ये बना दिया हमने NH2। इसको कहते हैं फिनाइल हाइड्राजाइन, ठीक है। ये एल्डिहाइड में ऐसा रीजन इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। तो इसके बाद अगर कुछ स्ट्रक्चर बचे ना वो देख लेते हैं। TNT, अगर TNT बनाने के लिए आ जाता है, TNT किसे कहते हैं, ट्राइनाइट्रोटोलीन। तो सिंपल, पहली बात टोलीन बनाए, ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा दें, OH नहीं सॉरी मिथाइल ग्रुप लगा दें। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो ये कंपाउंड कहलाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मिथाइल अटैच होगा तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, टोलीन। और टोलीन के अगर हम फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे NO2 नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दें, NO2 और NO2, तो ये कंपाउंड कहलाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलीन, जिसको हम कहते हैं TNT, मतलब ट्राई नाइट्रोटोलीन। और ये इस्तेमाल होता है एज एक्सप्लोजिव। तो यहाँ तक हमने स्ट्रक्चर कर लिए। अगर स्ट्रक्चर करने में कोई मसला है तो आप लोग एक दिन मुझे कमेंट करें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।